हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुरभि आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने चैनल दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट डार्ट की। जो भी हम कुर्ती में डार्ट्स डालते हैं वो कितने इंच पर डालनी चाहिए, कितनी चौड़ी वो डार्ट डालनी है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्या जो ब्लाउज में डार्ट डालते हैं और जो सूट में डार्ट डालते हैं दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, या किस तरह से हम उन डार्ट्स को ले सकते हैं, और साइजेस के हिसाब से भी आप हमें बताइए कि कितनी चौड़ी और कितनी लंबी डार्ट हमें लेनी चाहिए। तो आज का टॉपिक क्या है? वेस्ट डार्ट। हम आज आर्म होल डार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ वेस्ट डार्ट के बारे में ही सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि अलग अलग साइजेस पर हमें डार्ट में कितना चेंज लेके आना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हार्ट पॉइंट्स भी डेफिनेटली दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, आज हम बात कर रहे हैं वेस्ट डार्ट की। तो वेस्ट डार्ट में हम क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए ये हमारी कुर्ती का फैब्रिक है और हमने यहाँ पर नेक, आर्म होल, फिटिंग वगैरह सभी के मार्किंग हम कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारी सारी मार्किंग डन है, हमें सिर्फ डार्ट्स लगाने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक में हम डार्ट कैसे डालते हैं और कितने इंचेस की हमने डार्ट डालनी होती है। देखिए पहले क्या होता था, पहले हम लोग बैक और फ्रंट दोनों में ही डार्ट डालते थे ताकि हमारी कुर्ती की फिटिंग अच्छी आ सके। आजकल क्या हो गया है कि फ्रंट के डार्ट को स्किप कर दिया जाता है, सिर्फ बैक में ही डार्ट डाले जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें क्लाइंट के बॉडी को स्ट्रक्चर को देखकर हमें पता लगाना पड़ता है कि क्या इसमें दोनों डार्ट्स डलेंगे फ्रंट और बैक में, कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल डार्ट से भी काम चल सकता है। तो वो हमने कैसे देखना है, देखिए मान लीजिए अगर किसी का जो वेस्ट डार्ट अगर हम डाल रहे हैं तो उसकी बर्स्ट साइज जो हमारा चेस्ट का साइज होता है, फुल चेस्ट का साइज ज्यादा हैवी नहीं है, तो हम फ्रंट का डार्ट स्किप कर सकते हैं। फ्रंट का डार्ट हम मैक्सिमम उस टाइम पर लगाते हैं मोस्ट प्रोबेबली जब जो हमारी बर्स्ट साइज होती है वो हैवी होती है। और हमारे अगर हम बर्स्ट साइज हैवी होने पर डार्ट नहीं डालेंगे तो क्या होता है, हमारे इस साइड में इस तरह से ना रिंकल्स आ जाते हैं। तो उस रिंकल्स को हटाने के लिए हम फ्रंट में डार्ट डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैक डार्ट की। बैक साइड में क्या होता है, आपका साइज अगर 36 तक है, यानी कि 28, 30, 34, 36 इंच तक है, तो आप बैक में जो डार्ट डालेंगे वो आप 0.75 तक का डाल सकते हैं। आधे इंच से लेकर 0.75 इंच तक का डार्ट डाल सकते हैं। अब ये 0.75 और आधे इंच का डार्ट का मतलब क्या है, देखिए ये पूरा हमारा आधा इंच होता है। तो जब भी आपने जैसे मार्किंग की, सपोज मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ आपको, इस तरह से आपने डार्ट डाला तो आधा इंच मतलब यहां से लेकर यहां तक पूरा डार्ट आधे इंच का इस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा इंच इधर आधा इंच इधर, अगर हम ऐसे लेंगे तो वो पूरा 1 इंच का डार्ट बन जाएगा। अगर आपका साइज स्मॉल है, मतलब 36 साइज तक है आपका, या मीडियम जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल मीडियम साइज तक है, तो आप 0.75 तक ही मैक्सिमम डार्ट डालिए। आधे इंच भी डाल सकते हैं स्मॉलर साइज में, जैसे 28, 30 जो होते हैं उसमें आधे इंच का, और 34, 36 में आप 0.75 इंच का डार्ट डाल सकते हैं। अब वो डार्ट डलता कैसे है, यहां से हमने एपेक्स पॉइंट देखना होता है। देखिए मैं आपको ये मैंने एक कुर्ती का पैटर्न बना के रखा हुआ है, इसमें मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हम मेजरमेंट लेते हैं तो हमने एपेक्स पॉइंट का मेजरमेंट जरूर लिया होता है कि क्लाइंट का एपेक्स पॉइंट कहां पर होगा। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेती हूँ, क्लाइंट का जो एपेक्स पॉइंट है वो 10 इंच पर है। अब हमने क्या करना है, पहले मैं बैक का बताती हूँ, बाद में इसी पर मैं फ्रंट का भी बताऊंगी। तो हमने यहां से इधर से 10 की जगह 10.5, अगर आपका एपेक्स पॉइंट 11 है तो आप 11.5 लेंगे, 9 है 9.5 लेंगे, मेरा 10 है तो मैं 10.5 पर मार्किंग करूंगी। ये ऑलरेडी एपेक्स पॉइंट की लाइन जो है वो मार्क्ड है। ठीक है, अभी मैं ये जो हमने लाइन लगाई है
फ्रंट साइड के अकॉर्डिंगली लगाई है। अभी मैं जो डार्ट डाल रही हूँ वो बैक साइड का डाल रही हूँ। सबसे पहले मैं बैक साइड का डार्ट बना रही हूँ। तो बैक साइड में जहां पर आपका एपेक्स पॉइंट आता है, आपने 10.5 पर मार्क किया, 10.5 से और आधा इंच नीचे आ सकते हैं आप यहां पर। यहां से आप डार्ट लगाएंगे नीचे तक। अब वो लंबी डार्ट कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि आप 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 8 इंच तक भी डार्ट ले सकते हो। कई बार क्या होता है, सभी लोग कहते हैं कि सिर्फ 6 इंच की ही डार्ट होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डार्ट होती है वो हम डिपेंड करता है कि हमारी हिप लाइन कहां पर आ रही है, मतलब हिप का मेजरमेंट कहां तक आ रहा है। अगर आप मान लीजिए यहां से सिर्फ 6 इंच तक का डार्ट डालते हैं, इतना सा ही डार्ट डालेंगे, तो डार्ट तो यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ पर आपका कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा, लूजिंग आ जाएगी। तो हमने क्या करना होता है, जहां पर हमारा चाक आते हैं, स्लिट आती है ना, वहां से थोड़ा सा ऊपर, वहां से आप ले लीजिए 2 से 3 इंच ऊपर तक आपने डार्ट डालना है। अगर मैं मैक्सिमम बात करूं तो आप 8 इंच की डार्ट डाल लीजिए, वो एकदम सही आ जाती है, जिसमें कोई भी यहाँ पर रिंकल्स इकट्ठे नहीं होते और वो आपकी शेप, प्रॉपर बॉडी की शेप ले लेती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने फिर 8 इंच, जैसे मान लीजिए यहां पर आया तो यहां पर आपने मार्किंग कर ली। यहां से कितना दूर आएंगे, तो इसके लिए आप एपेक्स टू एपेक्स का, एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस देखेंगे। जैसे मेरे केस में ये 8 है, तो 8 का हाफ कितना हुआ, 4 इंच। अगर आपको एपेक्स टू एपेक्स का डिफरेंस नहीं पता है, देन आप क्या करेंगे, आपकी चेस्ट जितनी होगी, 36 है तो 3.6 ले लीजिए, अगर 34 है तो 3.4 ले लीजिए, 30 इंच है तो 3 ले लीजिए, 40 इंच है तो 4 इंच ले लीजिए। ठीक है, उस बीच में डॉट लगा के जितना भी आ रहा है उतना आप ले सकते हैं। अब मेरे केस में ये 3.5 है मान लीजिए, तो मैं 3.5 पर यहां से 3.5 पर मार्किंग करूंगी, इस तरह से यहां भी 3.5 पर मार्किंग करूंगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। इस तरह से हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गया। ये जब हमने लाइन ड्रॉ की तो ये जो हमारी लाइन थी ये वेस्ट लाइन है, ये हमारी एपेक्स लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है। इतना समझ आ गया। अब यहां पर गलती क्या होती है, हम क्या करते हैं, डार्ट का मिड पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, और यहां से फिर हम क्या करते हैं, आधा इंच यहां, आधा इंच यहां, या क्वार्टर इंच लेते हैं, जो कि गलत है। हमने ऐसे नहीं करना है। हमने जब भी डार्ट का मेजरमेंट लेना है वो वेस्ट लाइन के ऊपर लेना है। अब जैसे मैंने डार्ट डालनी है मान लीजिए 0.75 की, तो 0.75 कितना हुआ, इतना, तो इसका अगर मैं हाफ करूं तो कितना आ जाएगा, 0.3 आएगा। तो क्वार्टर इंच से एक लाइन ऊपर, जैसे ये एक है, यहां पे क्वार्टर हुआ, उससे एक लाइन ऊपर, इधर सेम चीज, यहां ये क्वार्टर हुआ, उससे एक लाइन ऊपर, यहां पे मैंने मार्किंग की। एंड इसको फिर मैं इसके साथ इस तरह से ज्वाइन करूंगी। चाहे अब आपका अपर पोर्शन छोटा आ रहा हो, बड़ा आ रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमने डार्ट देना है वो वेस्ट लाइन के ऊपर ही देना है। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए, ऊपर का डार्ट 4.5 इंच पर है और नीचे का डार्ट 3.5 इंच पर। ठीक है, तो छोटा बड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो शेप देनी है, पतली क्या है, कमर पतली है ना, आपका एपेक्स पॉइंट हैवी है, बर्स्ट पॉइंट हैवी है, तो हमने जो फिटिंग देनी है वेस्ट पर देनी है। तो अपने वेस्ट पर कपड़े को खींचना है। मैं यहां खींचूंगी और यहां पर ज्यादा खींच नहीं होगा तो वो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। मेन कारण यही होता है कि हम डार्ट का सेंटर लेते हैं और हमारी फिटिंग हमारी अच्छी नहीं आती है। हमेशा वेस्ट के ऊपर हमने डार्ट्स लगाने हैं। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आपका साइज 36 से अबव चला जाता है, मान लीजिए आपका साइज 36, 38, 40, जितना मर्जी अबव चला जाए, जितना मर्जी आगे चला जाए, बैक साइड में आप 1 इंच से ऊपर डार्ट नहीं डालेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, 40 साइज आ गया, तो मैंने क्या करना है, आधा इंच इस साइड में इस तरह से, और आधा इंच इस साइड में, इस पॉइंट से आधा इंच इस साइड में आ जाना मैंने। ठीक है, और ये मेरा जो है डार्ट का, दूसरी डार्ट का पॉइंट बन जाएगा, पर डार्ट मैं वेस्ट पर ही डालूंगी। इतना क्लियर हो गया।
तो बस सीखा कि अगर हमारा साइज 28, 30, 32 तक होता है तो 0.5 पूरा डार्ट हमने आधे इंच का लेना है। अगर हमारा साइज 34, 36 तक हो जाता है तो पूरा डार्ट 0.75 का लेना है। अगर 36 से भी ऊपर चला जाता है साइज 38, 39, 40 एंड जितना भी ऊपर जाए आप मैक्सिमम डार्ट 1 इंच की लेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर सपोज 0.75 जो है उसका डार्ट लिया। चलो मैं 1 इंच के हिसाब से आपको बताती हूँ ताकि आपको मेजरमेंट लेने में डिफिकल्टी ना हो। 1 इंच का मैंने यहाँ पर डार्ट लिया। तो अब आपने जब कुर्ती की शेप देनी है तो यहाँ पर 1 इंच डार्ट का एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब आपकी जो ये शेप जाएगी ना वो ऐसी जाएगी, ठीक है, क्योंकि जब ये कपड़ा खिंच होगा तो डार्ट में जाएगा। तो यहां पर आपने मार्जिन जरूर ऐड करना है वेस्ट में। क्लियर है इतना? तो इसमें वेस्ट में जब हम मार्किंग करेंगे तो जो हमारा फिटिंग का निशान होगा लूजिंग डालकर वो, प्लस डार्ट का मार्जिन, प्लस जो हमारा 1.5 से 2 इंच का मार्जिन होता है, तो डबल इस तरह से मार्जिन आएंगे। इतना क्लियर होगा आई होप आपको। अब हम बात करते हैं फ्रंट साइड की। देखिए फ्रंट साइड में बैक का तो सिंपल हो गया कि सिर्फ आधा, पौना और 1 इंच का ही डार्ट डलेगा। सिमिलरली जब हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने 1.5 इंच की ही डार्ट डालनी है, उससे अबव नहीं जाएंगे। हमने ब्लाउजेस में देखा है कि 3 इंच की डार्ट आ जाती है, ठीक है, 3.5 इंच की भी आती है, 2.5 इंच की भी आती है, बट यहां पर हम कुर्ती में इतनी लंबी डार्ट, इतनी चौड़ी डार्ट नहीं डालते हैं, ठीक है। और यहां पर भी जब हमने डार्ट डालनी है तो एपेक्स पॉइंट का निशान लेना है और एपेक्स पॉइंट से हमने मार्किंग करके डार्ट लगानी। जैसे मान लीजिए ये एपेक्स पॉइंट आ गया है तो एपेक्स पॉइंट डार्ट जब भी डाले तो एपेक्स पॉइंट से थोड़ा सा नीचे ही खत्म कर दें ताकि यहाँ पे कॉर्नर ना बने। और अगर आप एग्जैक्ट एपेक्स पॉइंट तक खत्म करना चाहते हैं तो आपकी जो स्टिचिंग आएगी, सिलाई इस तरह से आए कि यहाँ पे आकर इतनी बारीक हो जाए कि वो सिलाई पता ही ना चले। तो इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है कि आप जब किनारी पे सिलाई लेके आए तो इतनी बारीक हो जाए कि यहाँ पर वो पता ही ना चले कि स्टिचिंग भी कुछ है। ओके, अदरवाइज आप उससे थोड़ा सा नीचे भी फिनिश कर सकते हो। अब फ्रंट साइड में क्या होता है, फ्रंट साइड में अगर हमने डार्ट डालनी है, अभी हमने सिर्फ बैक साइड में डाली थी, ठीक है। अगर आपको फ्रंट में भी डार्ट डालनी है तो आप क्या करेंगे, ये आपने 1 इंच डार्ट डालनी है 40 साइज तक, 40, 42 तक आप 1 इंच की डार्ट डालेंगे, ठीक है। और अगर उससे भी अबव साइज हो जाता है 44, 45, तब आप 1.5 इंच की डार्ट कर सकते हैं। और वो 1.5 इंच कैसा होगा, पूरा 1.5 इंच, यानी कि यहां से यहां तक का डार्ट 1.5 इंच का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लाइन से इधर 1.5 इंच और लाइन से इधर 1.5 इंच ले रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं, पूरा डार्ट आपका 1.5 इंच का होगा, इससे ज्यादा आप नहीं लेंगे। क्योंकि जब आप डार्ट डालेंगे 1.5 इंच का, 1.5 इंच यहां से, क्योंकि ये तो डबल है, फ्रंट में भी 2 डार्ट आएंगे तो वो ऑटोमेटिकली 3 इंच हो जाएगा। ओके, और वो कब करना है, जब 42 से अबव साइज आ जाए। अदरवाइज 1 इंच का डार्ट जो होता है वो सफिशिएंट होता है, उतने में हम बड़े आराम से हमारी फिटिंग आ जाती है। क्योंकि जब हम यहाँ पे डार्ट में कपड़ा बढ़ाते हैं ना तो क्या होता है, कपड़ा ना अंदर की तरफ ज्यादा खींचता है, ठीक है। तो इसीलिए कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो ज्यादा खींचने की वजह से कपड़ा यहाँ पर इस तरह से रिंकल्स आए, तो इसीलिए 1 इंच की डार्ट सफिशिएंट होती है। हाँ, एक्सट्रीम हेवी साइज आ जाए, बर्स्ट साइज बहुत हेवी आ जाए, 42 साइज आ जाए, 45 आ जाए, देन हम 1.5 इंच की डार्ट पर जाते हैं। क्लियर है इतना? अगेन मैं यही कहूंगी कि जब यहां पर हमने डार्ट लिया है तो यहां पर हमने मार्जिन जरूर ऐड करना है। अगर आपने 1 इंच लिया तो 1 इंच का मार्जिन, 1.5 इंच लिया तो 1.5 इंच का मार्जिन, वो आपने जरूर ऐड करना है डार्ट का। दूसरी चीज आपने सेम ही वही, जैसे हमने बैक में ध्यान रखा था, डार्ट हमेशा लंबा कितना होगा, जहां आपकी हिप का, वेस्ट का जो स्लिट का पॉइंट आता है उससे 2 से 3 इंच ऊपर, ताकि वो एकदम मर्ज हो जाए आपकी कुर्ती के साथ। यहाँ पे बारीक, यहाँ पे इकट्ठा ना हो कपड़ा। 6 इंच की डालेंगे डार्ट, यहाँ पे खत्म होगा, यहाँ से लूज हो जाएगा, तो वो फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो लंबी डार्ट आप जितनी मर्जी डाल सकते हैं, जितना क्लाइंट को कंफर्टेबल हो, जहां पे उसकी फिनिशिंग खत्म हो रही है वहां तक आप डाल सकते हैं। इसके लिए कोई ऐसा परफेक्ट रूल नहीं है कि आपने 5 इंच की ही डार्ट डालनी है, 6 इंच की ही डालनी है। लंबी डार्ट आप जितनी मर्जी आप डाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द कस्टमर चॉइस और अकॉर्डिंग टू द गारमेंट कि उसमें फिटिंग कैसे देनी है हमने। क्लियर है इतना? दूसरी चीज,
ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि डार्ट हमेशा जो आएगा वो वेस्ट के ऊपर ही आएगा, यहां नहीं आएगा। मिड में अगर आपने डाल दिया तो मिड से खिंचाव होगा, ठीक है। और अगर आपका बर्स्ट पॉइंट हैवी है तो नीचे वाली साइड से जो लोअर बर्स्ट है वो दबेगी, जिससे की वजह से फिटिंग अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि वेस्ट के ऊपर ही हमेशा डार्ट का पॉइंट आया जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि डार्ट वेस्ट लाइन से ऊपर डार्ट लंबा है, चौड़ा है, या नीचे छोटा है या ऊपर बड़ा है, या ऊपर बड़ा है, छोटा है और नीचे बड़ा हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट डार्ट हमने वैसे ही डालना है। इतना हो गया। तो इस तरह से हम कुर्ती में डार्ट डालते हैं। कुर्ती की डार्ट ब्लाउज की डार्ट से बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसीलिए हम कुर्ती में मैक्सिमम डार्ट सिर्फ 1.5 इंच की डालते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते हैं। अब एक चीज और, कई व्यूअर्स का मुझे क्वेश्चन था और एक मेरे स्टूडेंट का भी क्वेश्चन था कि मैम अगर हम बैक में डार्ट डाल रहे हैं तो क्या हमें मार्जिन दोनों साइड में लेना जरूरी है कि एक साइड पे भी चलेगा? देखिए इसके लिए क्या है, अगर तो आप बैक में डार्ट डाल रहे हैं तो बैक में मार्जिन लीजिए, फ्रंट को एज इट इज ही रहने दीजिए, उसमें कोई मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। और जब आप फाइनल यहां से फिटिंग की सिलाई लगाते हैं दोनों बैक और फ्रंट के पल्ले को ज्वाइन करके, तो बैक में पहले डार्ट डाल लीजिए, उसके बाद आपने मार्किंग करनी है, पहली चीज, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, बैक में भी डार्ट डालते हैं और उसका मार्जिन लेते हैं, और फ्रंट में डार्ट नहीं डालते हैं बट सेम मार्जिन हम लेते हैं, जितना बैक पल्ला कट करते हैं उतना ही फ्रंट कट करते हैं। उस केस में क्या होता है कि आपको पहले फिटिंग की सिलाई लगानी होती है, ठीक है, उसके बाद आपने बैक में जहां पर इस तरह से आपका डार्ट का पॉइंट बना होगा वहां पर आपने डार्ट डालना है। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपने दोनों पल्लों में डार्ट का मार्जिन लिया है बट आप सिर्फ बैक में डार्ट डाल रहे हैं, फ्रंट में नहीं डाल रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पहले मार्जिन के ऊपर जो भी आपकी फिटिंग की सिलाई थी वो आपने सिलाई लगानी है, उसके बाद बैक में जहां पे आपके डार्ट का पॉइंट था वहां पर डार्ट देंगे। उससे क्या होगा, बैक साइड से तो आपकी कुर्ती फिटिंग में आ जाएगी, और फ्रंट में जो होगा, अगर किसी को बहुत ज्यादा बॉडी का कर्व दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं पसंद, तो वो आगे से थोड़ा सा लूज रहता है कुर्ती। तो ऐसी कुर्ती की शेप पता कैसे आएगी, जैसे अगर आप डार्ट डालते हैं तो आपकी जो कुर्ती की शेप आएगी वो इस तरह से बर्स्ट शेप, एंड देन इस तरह से प्रॉपर शेप आएगी। बट अगर आप फ्रंट में डार्ट नहीं डालेंगे तो आपकी जो है इस तरह से हल्का सा लूज आएगा, तो आपकी बर्स्ट के फिटिंग की शेप नहीं दिखेगी। तो अगर आप ज्यादा फिटिंग वाला शेप दिखाना चाहते हैं बॉडी के कर्व्स को, तो आप फ्रंट में डार्ट डालिए, अदरवाइज फ्रंट से नहीं तो कुर्ती इस तरह से लूज रहेगी। सिर्फ यही फर्क होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, ऑकवर्ड नहीं लगता है, वो भी सही रहता है, बट उसमें हमें फिर दोनों साइड में मार्जिन लेने होते हैं, बट हम डार्ट सिर्फ बैक साइड में ही डालते हैं। तो आई होप आपको आज ये कुर्ती पे डार्ट डालने का टॉपिक समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हाई पॉइंट दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।